जय माता दी। इस गुप्त नवरात्र के अवसर पर आज माता को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आज वैष्णो देवी में हूँ, लेकिन अगर इसको तंत्र की दृष्टि से, मंत्र की दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये एक बहुत ही शुभ अवसर था। ये घटनाएं अचानक होती है। जब आप अपने इष्ट से कनेक्ट होते हो तो वो इष्ट आपको मार्ग दिखाते हैं। अब मैंने वही किया। मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अपने इष्ट से कनेक्ट होइए। जब आप इष्ट से कनेक्ट रहोगे तो आपको आपकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके इष्ट आपकी चिंता करेंगे। यही मेरे साथ हुआ। मुझे माता ने बुलावा भेजा और जो बुलावा भेजा, आज मैं माता के दर्शन। अब माता वैष्णो देवी के दर्शन ही क्यों, आप खुद सोचिए। पहली बात, आप यहाँ पे जब आते हैं पैदल आते हैं। मेजॉरिटी पैदल का मतलब क्या है? पैरों का उपयोग करना। जैसे ही आपने पैरों का उपयोग किया, इसका मतलब क्या हुआ? यू आर कनेक्टिंग टू अ शनिदेव। और माता के दर्शनों से शनिदेव यहाँ पे शांत हो गए, कंट्रोल में आ गए। अब इज इट ओनली शनिदेव? नो, नॉट शनिदेव, इट्स मच मोर देन दैट। माता वैष्णो देवी का अगर मूल मंत्र की बात करें तो क्या है? ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। अब वैसे तो एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ये नवाक्षरी मंत्र है और उसमें ओम का उपसर्ग लगा करके दशाक्षरी हो जाता है। लेकिन ये नवाक्षरी मंत्र का मूल मंत्र या मूल आधार क्या है? उसका आधार है नवग्रह, नव देवियाँ जो उन ग्रहों को कंट्रोल करती, जिन ग्रहों के कारण आप पीड़ित रहे हो, जिन ग्रहों के कारण आप हमेशा परेशान रहे हो, आपकी समस्याओं के मुख्य कारक है। लेकिन जैसे ही आप माँ वैष्णो के इस मूल मंत्र से कनेक्ट होते हो या माँ वैष्णो से कनेक्ट होते हो, वैसे ही ये ग्रह अपने आप सौम्य हो जाते हैं, इनका प्रभाव कंट्रोल हो जाता है। और उसमें भी गुप्त नवरात्र, इसका खुद मतलब समझिए आप। नवरात्र किसके लिए है? नव दुर्गा के लिए। गुप्त का अर्थात क्या है? हिडन। तो ये हिडन नवरात्र है जहाँ पे साधक पुरुषार्थ करके, इसका उपयोग करके बेसिकली अपने जीवन में सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। और इस अवसर पे अगर मुझे माता के दर्शनों का भाग्य मिला तो मैं कहूँगा आई एम वेरी लकी। मैं आप सबको एक बात हमेशा कहता हूँ, अपने इष्ट से कनेक्ट होइए, अपने इष्ट से कनेक्ट होइए, वही मार्ग दिखाएंगे। उनको पता है आपके लिए कब क्या आवश्यक है। लेकिन आप लोग हमेशा भटकते हो। आप लोग अपनी समस्या का निवारण कहाँ ढूंढते हो? लोगों के पास, फला ज्योतिष के पास, फला तांत्रिक के पास, फला व्यक्ति के पास। अरे ईश्वर ने सबको कॉमन समय दिया है, 24 घंटे आपको भी मिले हैं और हमें भी मिले हैं। आप उसको कर्म पे लगाओ, सात्विक कर्म, पॉजिटिव वे में। अगर आप निर्धारित रूप से देखेंगे व्हाट इज पॉजिटिव कर्म, पॉजिटिव कर्म का मुख्य आधार क्या है? समय का सदुपयोग करना। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब जीवन एक यात्रा है। जैसे मैं एक यात्रा पे हूँ इस समय, माँ वैष्णो के दर्शन करने के बाद हम भवन से नीचे की तरफ जा रहे हैं, कटरा की तरफ। अब इस यात्रा में अगर मेरा ध्यान अपने पथ पे नहीं होगा या मैंने ब्रेक लंबे ले लिए तो क्या मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही इस जीवन की यात्रा में जब भी हम ब्रेक लगाएंगे या फिर हम बहुत तेज़ी से चलेंगे, गलतियां करेंगे, राइट, और पाथवे को गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे, मिस्टेक्स करेंगे, जैसे कि मांसाहार, नेगेटिविटी, नेगेटिव प्रारब्ध, और हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं कि हम चाह के भी उनको समझ नहीं पाते कि हमने कितने ब्लंडर कर दिए। किसी को हर्ट करना, रिलेशन के को ताक पे रख करके केवल प्रॉपर्टी, पैसा, स्टेटस, और मिलता कुछ नहीं है। रिजल्टेंट आउटपुट ये है, आप जिस चीज़ के पीछे भागते हो, अपने इष्ट को भूल करके, एथिक्स को भूल करके, आपको मिलेगा कुछ नहीं। खैर, ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि जैसे आप इष्ट से कनेक्ट होते हैं वो आपको एक डायरेक्शन देगा, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन देगा। वो आपको बताएगा आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। और उस उचित और अनुचित के फेर को अगर आपने पॉजिटिवली कर दिया, कहानी खत्म, आपकी समस्या का निवारण हो गया।
इष्ट से कनेक्ट होइए। और अगर आप माँ वैष्णो देवी से कनेक्ट होना चाहेंगे, मैं कहूँगा इससे बड़ा आपका सौभाग्य कुछ नहीं है। क्योंकि माँ बॉस बिरलों को ही बुलाती है। आई एम वेरी लकी कि उन्होंने मुझे चुना। आप सबको मैं यही कहूँगा, आपकी समस्याओं को माता पे छोड़ दीजिए। जब मौका मिले बस चल दीजिए। मैंने वो समय भी देखा है जब कुछ नहीं था, बस मौका मिला, माता का मेरे इष्ट का आदेश हुआ और हम निकल लिए। उसके बाद से लगभग जब बुलावा, तभी मैं पिछले नवरात्र में 1 महीने पहले भी आया था। गुप्त नवरात्र में बस एक मौका बन गया। जब मैंने टिकट बुक किया तो मुझे नहीं पता था कि गुप्त नवरात्र, लेकिन प्लान हो गया, टिकट वेटिंग था। हालांकि मैं कोई कोटा लगवाना नहीं चाहता था, कोटा लगवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और माता रानी ने सब कुछ बस सौम में कर दिया। हम लोग आज मॉर्निंग पहुँचे, आज बहुत ही अच्छी तरह से माँ वैष्णो के। और माँ वैष्णो की अगर आप बात करें, माँ वैष्णो अकेली नहीं है। वहाँ पे जो 3 पिंडी है उसमें माँ सरस्वती, माँ वैष्णो, माँ काली तीनों भी विराजमान हैं। इसलिए इस धाम की एक विशेष भूमिका है, एक विशेष महत्व है। क्योंकि माँ सरस्वती ज्ञान की अधिशास्त्री है। अगर माँ सरस्वती इन्वॉल्व होंगी तो आपकी बुद्धि काम करने लगेगी, आपको सही रास्ते मिलेंगे, आपके समस्याओं का निवारण करने के लिए आपको सही पाथवे मिलेगा। और उसके बाद माँ वैष्णो, वो तो 9 दुर्गाओं का एक रूपक है, 9 देवियों में से एक है। उनका साथ मिलना मतलब बस और क्या कहना। माँ काली आपकी बाधाओं को काटने के लिए, तो जहाँ पे जैसे आप कहते हो ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरह से यहाँ पे माँ सरस्वती, माँ वैष्णो और माँ काली तीनों एक साथ बैठ गए। और माँ वैष्णो किसका एक रूपक है आप जानते हो? माँ लक्ष्मी का। तो आप यूँ कह सकते हैं कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली तीनों एक साथ बैठे। और जहाँ पे आपको ये 3 देवियाँ एक साथ मिल जाए, ऐसा विश्व में केवल एक में स्थान है, और वो है कटरा वैष्णो देवी। तो इस धाम पे आप आइए, अपना भाग्य बनाइए। शनि के इस साल को बलिष्ठ कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पैदल आएंगे, शनि को कंट्रोल करेंगे। खैर मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को टच नहीं करूँगा, लेकिन टेक्निकली आध्यात्मिक रूप से अगर आप माँ वैष्णो देवी से कनेक्ट होते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं, यकीन मानिएगा, अपने आप दूर हो जाएंगी। जय माता दी।